अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे है? खैरियत? ठीक ठाक स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट्स इन मेडिसिन्स। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, अवेयरनेस वाला टॉपिक है और एग्जाम के लिहाज से भी अहम टॉपिक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिफ्यूजन की बुनियादी उसूल को समझना है, जिसके ऊपर वीडियो मौजूद है। आप डिफ्यूजन टॉपिक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब आप डिफ्यूजन की उसूल को समझेंगे तो ये टॉपिक इंतहाई आसान है। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होता, क्योंकि वहां पर सॉलिड के पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करते। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, हाई कंसंट्रेशन से लिक्विड मॉलिक्यूल लो की तरफ जाते हैं। गैसेस में डिफ्यूजन रेट फास्टर होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होता है। सो डिफ्यूजन रेट इज फास्टर इन गैसेस एज कंपेयर टू डिफ्यूजन रेट्स इन लिक्विड्स। बुनियादी उसूल ये है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर ये है, मैं एक लिक्विड लेता हूं। ऑल लिक्विड्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर ये लिक्विड मैंने ले लिया। लिक्विड मॉलिक्यूल्स में हरकत होता है, दे कैन रैंडमली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा है और यहां पर निल है, जीरो है, नहीं है, या यहां पर कम है, या कम है या नहीं है। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इस मोमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जितनी इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा। ठीक है, जितना कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होगा। यहां पर ये देखिए, मैंने सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स अरेंज किए हैं और यहां पर ये 3 है, 3, 6, 3, 9 है, तो यहां कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा। अब यहां पर मैं 2 और मॉलिक्यूल को अरेंज करता हूं, तो यहां पर अब कंसंट्रेशन डिफरेंस कम हुआ, 9 और 4 हो गई, 5 हो गई। अगर ये 9 और 6 है तो फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस और भी कम हो जाता है। अगर 9 और 7 है फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस और भी कम हो जाता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता चला जाता है। तो बुनियादी उसूल ये है कि हाई कंसंट्रेशन की तरफ हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम मेडिसिन लेते हैं, बात हो रही है मेडिसिन की, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, अगर सॉलिड स्टेट में है, टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में है, तो वो स्टमक की तरफ जाते हैं, स्टमक में वो हल होते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये डिफ्यूज होकर ब्लड के पेरिस में चले जाते हैं, वहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मेडिसिन की मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा होती है और ब्लड में नहीं या कम होता है। इसके अलावा अगर हम लिक्विड सिरप लेते हैं, वो भी इस तरीके से डिफ्यूज कर जाता है। अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं मसल्स वाला, तो यहां पर जब इंजेक्शन लगाया जाता है मसल्स में, तो इंजेक्शन में तो पानी भी होता है, ठीक है, सारे के सारा तो ये मेडिसिन वाली मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो यहां पर पानी मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस तरह जो मेडिसिन है उनकी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा होती है और बाकी मानदा पॉट्स में कम होती है या नहीं होती, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं और वहां पर मुख्तलिफ टिश्यू से होकर जो टारगेटेड एरिया है वहां पर अपना काम करते हैं। तो यही सब कुछ है इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले। स्टूडेंट्स, आते हैं सबसे पहले, डिफ्यूजन रेट इज इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन्स because it controls how fast a drug is absorbed and how quick it reaches
द टारगेट टिश्यू। मसला तो किसी एक टिश्यू में होता है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये वो टारगेटेड टिश्यू की तरफ क्विकली डिफ्यूज कर जाते हैं और वहाँ पर वो मसला हल कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, व्हेन वी टेक अ ड्रग, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं ओरली, माउथ से, मुंह के जरिए मतलब सिरप लेते हैं, और या टेबलेट और या वो जो कैप्सूल होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं वेन में या मसल में, इट नीड्स टू डिफ्यूज, तो इसको डिफ्यूजन की जरूरत होती है, क्योंकि मसला तो यहां पर नहीं है, मसला तो उधर है, मसला तो यहां है, मसला तो लेग में है, मसला तो पेट में है। तो मसला तो इधर नहीं है कि हमने इधर इंजेक्शन लगा दिया, अब ये मेडिसिन यहां पर रह जाता है और मसला हल हुआ। नो, इट नीड टू डिफ्यूज फ्रॉम द इंजेक्शन साइड। इंजेक्शन साइड का मतलब ये है जहां से हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, तो माउथ से भी इंजेक्ट करते हैं, खाते हैं ना, स्टमक में चले जाते हैं, और हम कैप्सूल भी खाते हैं, सिरप भी पीते हैं, इस तरह इंजेक्शन भी लगाते हैं। ये इंजेक्टेड इंजेक्शन स्पॉट्स होते हैं, साइड जाइवको को कहते हैं। इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम ब्लड के पेरीज में डिफ्यूज कर जाते हैं, और ये जरूरी है कि ये ब्लड की तरफ जाए, फिर ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये सारे सेल्स की तरफ मुंतकिल होते हैं। ड्रग मॉलिक्यूल्स नीड्स टू स्प्रेड, ड्रग की जितनी भी मॉलिक्यूल है, मेडिसिन की जितनी भी मॉलिक्यूल है, इट नीड्स टू स्प्रेड आर डिफ्यूज थ्रू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू रीच द बॉडी सेल्स वेयर दे डू देयर वर्क। डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मेडिसिन जाते हैं, और जिस सेल या टिश्यू या ऑर्गन में मसला होता है, इन्फेक्शन होता है, वहां पर अपना काम करते हैं, तो इसको डिफ्यूजन की जरूरत होती है। हायर लेवल ऑफ डिफ्यूजन मीन्स द ड्रग विल वर्क फास्टर। जब डिफ्यूजन फास्ट होता है तो ये उतनी ही कम वक्त में अपना काम करता है और मसला हल होता है। इसी वजह से जब पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होती है तो उसको ओरल मेडिसिन की जगह इंजेक्शन लगाई जाती है, और वो इंजेक्शन भी इंट्रावेनस, वेन के अंदर। जब वेन के अंदर इंजेक्शन लगाई जाती है तो वेन के अंदर मेडिसिन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ब्लड में उस एरिया में बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, वहां से मुख्तलिफ टिश्यूज और सेल तक डिफ्यूज कर जाता है, और जो मसला हो जिस टिश्यू में, जिस ऑर्गन में, जिस सेल में, वो हो वहां पर हल करता है, केवर करता है, उसका इलाज करता है। जितना डिफ्यूजन फास्टर होगा उतना कम वक्त लगेगा मेडिसिन का असर करने में। एग्जांपल लेते हैं, अ फास्ट एक्टिंग ड्रग, वो ड्रग, वो मेडिसिन जो फास्ट, जो तेज काम करता हो, लाइक अ पेन किलर। जिस तरह एनाल्जेसिक एक ग्रुप है मेडिसिन का, जिसको हम पेन किलर भी कहते हैं, दर्द खत्म करते हैं, दर्द का इलाज करते हैं, नीड्स टू डिजॉल्व क्विकली टू प्रोवाइड इमीडिएट फौरी पेन रिलीफ। दर्द से फौरी निजात हासिल करने के लिए ऐसे ड्रग बनाई जाते हैं ताकि वो हो आसानी के साथ और क्विकली डिफ्यूज हो, ताकि दर्द जल्द ही खत्म हो जाए और पेशेंट को रिलीफ या आराम मिल जाए। ड्रग डिफ्यूजन, जब ड्रग डिफ्यूज कर जाते हैं, ड्रग का डिफ्यूजन होता है, ड्रग डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन डिफरेंस, जो मैंने बेसिक में बता दिया। ड्रग का डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन का रफ्तार, स्पीड, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के ऊपर बिटवीन ड्रग की मॉलिक्यूल्स एंड सराउंडिंग टिश्यूज। ड्रग की मॉलिक्यूल ज्यादा है, सराउंडिंग टिश्यूज में वो मॉलिक्यूल नहीं है या कम है, कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा है, तो क्विकली के साथ ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ डिफ्यूज कर जाते हैं और बहुत ही जल्द असर करते हैं। इफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ ड्रग इज हायर ड्यूरिंग टेकिंग, अगर हम ड्रग लेते हैं उसका हाई डोज हम लेते हैं, हाई डोज ज्यादा मिकदार में हम सिरप पीते हैं या ज्यादा मिकदार में इंजेक्शन लगाते हैं या
एक की जगह दो तीन गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन या वो टेकिंग ओरली हम टेक करते हैं, एंड द सराउंडिंग टिश्यूज आर एट लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन रेट विल बी फास्टर। सिंपल सी बात है, अगर हम ज्यादा मिकदार में डोज लेते हैं, एक चम्मच की बजाय 2 या 3 पीते हैं सिरप का, तो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंसंट्रेशन हाई होता है, सराउंडिंग टिश्यूज में कम होता है, तो ये बहुत क्विकली डिफ्यूजन कर जाता है और मरीज को फौरी रिलीफ देता है। अब आती है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन also depends upon the composition of the drug, liquid, gel or tablets। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है और वो ये है कि डिफ्यूजन रेट डिपेंड करता है कि आया जो मेडिसिन हम लेते हैं ये लिक्विड स्टेट में है, जेली है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है और टैबलेट्स है। तो टैबलेट्स ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। टेबलेट पहले हम खाते हैं ओरल, स्टमक में वो हल होते हैं, टाइम लेता है, फिर डिफ्यूजन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं, फिर वहां से ये ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज कर जाते हैं, तो वो टाइम लगता है। अगर हम लिक्विड सिरप लेते हैं तो वो फौरी उससे उसका डिफ्यूजन रेट जो है वो फास्टर होता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसका असर ज्यादा थोड़े वक्त में होता है। और अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं वेन में तो ब्लड सर्कुलेशन तो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है, तो वो बहुत जल्दी आराम देता है। लिक्विड ड्रग्स मूव मोर क्विकली, जो बात मैंने बता दी, लिक्विड ड्रग्स मूव मोर क्विकली देन सॉलिड ड्रग्स एज देयर पार्टिकल्स हैव ऑलरेडी डिस्पर्स्ड। लिक्विड ड्रग्स में जो मेडिसिन के इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी डिस्पर्स्ड होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, तो उसका असर जल्दी होता है। और सॉलिड टैबलेट्स या कैप्सूल का असर टाइम लेता है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट्स इन मेडिसिन। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।